हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। बहुत सारा प्यार भरा वेलकम। आज की रेसिपी है गाजर की सॉफ्ट माउथ मेल्टिंग बर्फी की। हम गाजर का हलवा तो अक्सर बनाते हैं, पर गाजर की बर्फी ये और भी ज्यादा टेस्टी और हेल्दी होता है। इस रेसिपी को हम बिना मावा, बिना मिल्क पाउडर, बिना कंडेंस मिल्क के बनाने वाले हैं और बहुत कम समय और कम खर्चे में बनने वाला है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस रेसिपी को बनाने के लिए मैं ड्राई फ्रूट्स ले लेती हूँ, काजू, बादाम, पिस्ता और किशमिश। और पिस्ता को हम सिर्फ बारीक चॉप करके अलग रख दिए हैं, बाकी किशमिश को भी हटा दिया है और बाकी जो बचे हुए हैं वो सारे ड्राई फ्रूट थोड़े से पिस्ता डाल करके मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। थोड़ा मोटा ग्राइंड कीजिएगा। ये देखिए ग्राइंड हो गया है और थोड़ा मोटा ही है। पल्स मोड पे पीसेंगे तो मोटा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही। तो इस तरह से मैंने ड्राई फ्रूट को ग्राइंड करके एक साइड में रख देते हैं। और ये है गाजर मेरे किचन गार्डन का, एकदम फ्रेश और ताजा। इसे मैंने अच्छी तरह से कद्दूकस कर लिया है। पास से दिखाती हूँ इसके लच्छे, बहुत ही बढ़िया कद्दूकस हुए हैं। तो चलिए अब इस गाजर की बर्फी बनाना स्टार्ट करते हैं। घर पे ही बना हुआ ये घी है। घी बनाने का रेसिपी मैंने पहले ही दे रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे लिंक दे दूंगी। कुकर में मैंने 2 चम्मच ये देसी घी डाला है और अब मैं इसमें डालूंगी गाजर। जो मैंने कद्दूकस करके रखा है ना, वो पूरा गाजर हम इसमें डाल देंगे और इसे थोड़ी देर भूनेंगे। गाजर को घी में भूनने से बहुत बढ़िया टेस्ट आ जाता है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप इस तरह से थोड़ी देर, ज्यादा नहीं, बस 1 मिनट तक इसे लगातार चलाते हुए भून लीजिए। और देखिए ये भूनना जस्ट बस कंप्लीट हो ही गया है, 1 मिनट का टाइम भी हो चुका है। तो चलिए इसमें हम कुछ चीजें मिला लेते हैं। तो इसमें घर का निकला हुआ फ्रेश मलाई 2 लीटर दूध का मैं डाल दे रही हूँ। 1 दिन का सिर्फ मलाई लिया है मैंने। और साथ ही डाल देती हूँ आधा कप के करीब दूध। ये दूध और मलाई ही काम करेगा मावा का, और मावा डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। कंडेंस मिल्क भी नहीं डालेंगे हम और न ही मिल्क पाउडर डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं इस मलाई और दूध को। और फिर इसे हम जब हल्का बॉयल आने लगे तो कुकर की ढक्कन को बंद कर दीजिए और 1 विसल आने के बाद चेक करते हैं। 1 विसल आ गया है और गैस भी अच्छी तरह से रिलीज हो चुका है। तो कुकर का ढक्कन खोल करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी बढ़िया पक चुकी है, बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुका है गाजर। तो अब इस गाजर को एक बार चला करके एक भारी तले की कढ़ाई में डाल देते हैं, क्योंकि हमें इसका पानी या दूध सुखाना भी है। तो इसके लिए हमें लगातार चलाना है। फ्लेम को हाई रखिएगा और इसे बीच बीच में चलाते रहिएगा ताकि जल्दी से जल्दी इसका पानी और दूध दोनों सूख जाए। इसमें मैं डाल देती हूँ पौना कप के करीब शक्कर। शक्कर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जैसा आप खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से डालिएगा। अच्छी तरह से शक्कर को आप मिला लीजिए और इसे पकाते हुए अब 3 से 4 मिनट का टाइम हो चुका है। तो अब इसमें हम मिला देते हैं जो ड्राई फ्रूट हमने पीस के रखा है ना, वो पूरा का पूरा ड्राई फ्रूट, क्योंकि ड्राई फ्रूट भी इसके साथ अच्छी तरह से भुन जाएगा। अब इसे लगातार चलाते रहिएगा थोड़ी देर, मतलब 10 मिनट और चलाना है, जिससे कि पानी बिल्कुल सूख जाए, एकदम ड्राई हो जाए। गाजर का हलवा भी सेम इसी तरह से बनता है, लेकिन गाजर में हम थोड़ा सा नमी रखते हैं, गीलापन रखते हैं, लेकिन बर्फी बनाने में बिल्कुल नहीं रखेंगे। और अब काफी देर हो चुका है, तो जो किशमिश है उसे भी मैंने छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लिया था, वो और इलायची पाउडर दोनों डाल देती हूँ और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। 10 मिनट का टाइम भी निकल चुका है। अब देखिए ये काफी सूख चुकी है, लेकिन मैं थोड़ी देर और इसे भूनूंगी जिससे बिल्कुल सूखा हो जाए और बर्फी जमाने में हमें दिक्कत ना हो। अब ये बन करके बिल्कुल रेडी है। तो हम इसमें थोड़ा सा देसी घी डाल देते हैं, आधा चम्मच के करीब, और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब ये इसका कलर और टेक्सचर देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। वैसे तो ये बिल्कुल बन चुका है, लेकिन 2 मिनट और इसे भून लेते हैं जिससे बिल्कुल भी इसमें नमी ना रहे, सूखा हो जाए। और ये लीजिए, ये मैंने पास से आपको दिखाया कितना बढ़िया टेक्सचर लग रहा है ना। अब ये बन करके रेडी हो गया। तो चलिए इसे जमा लेते हैं। तो इसके लिए मैंने बटर पेपर को पहले ही रेडी कर लिया। हल्का से ऑयल से या घी से इसे ग्रीस कर लीजिए। और अब जो हमने भी गाजर का बना करके रेडी किया है ना, वो पूरा का पूरा इसमें पलट लेते हैं और इसे अच्छी तरह से हम शेप देंगे। या तो आप पलटे के हेल्प से इसे शेप दे दीजिए, चकोर सा, या फिर जिस तरह से मैं स्टेपुला के मदद से दे रही हूँ शेप, इस तरह से आप शेप दे दीजिए। अच्छी तरह से कोशिश कीजिएगा चारों तरफ मोटाई एक बराबर रहे। और ये अच्छी तरह से शेप हो चुका है। तो मैं इसमें ड्राई
जो कोकोनट होता है ना, डेजिग्नेटेड कोकोनट, वो मैं थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देती हूँ, बस थोड़ा सुंदर दिखे। और जो हमने कतरन रखे थे पिस्ता के, वो भी इसके ऊपर रख देते हैं, डाल देते हैं, अच्छी तरह से छिड़क देते हैं और उसे थोड़ा सा स्टेपुला के मदद से दबा देंगे, जिससे अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब ये बिल्कुल रेडी है। इसे हम फ्रिज में रखेंगे 2 घंटे के लिए, और नहीं तो इसे 4 से 5 घंटे के लिए ऐसे भी आप रूम टेम्परेचर पे रख दीजिए, तो ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। 2 घंटे के बाद फ्रिज से निकाल करके मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, बहुत बढ़िया लग रहा है, कलर से ही पता चल रहा है अच्छी तरह से सेट हो चुका है। तो अब हम इससे पीसेज निकालेंगे, बर्फी के पीसेज। तो इसके लिए मैंने लिया है पिज्जा कटर। आप कोई भी चाकू वगैरह ले सकते हैं और उससे थोड़ा सा अंदाज करके जितना मोटा और जितना पतला आपको चाहिए बर्फी के टुकड़े, उस तरह से आप कट कर लीजिएगा। मैं सिर्फ 2 निशान इस तरह से लगा रही हूँ और फिर इसे घुमा करके 2 और निशान लगा दूंगी। और थोड़े से मेरे चौड़े चौड़े बर्फी निकलेंगे, पर मुझे ऐसे ही पसंद है तो मैं इस तरह से कट कर लेती हूँ। और बहुत छोटे छोटे होंगे तो ज्यादा बिगड़ने का चांस रहता है, तो इस वजह से भी मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा निकाल रही हूँ। और इसे बहुत सावधानी से, या तो चम्मच से या फिर आप अच्छी तरह से इस तरह से हाथ से लगाएंगे ना, चक्कू लगा करके, तो ये बड़े आराम से निकल जाएगा। ये देखिए, ये एक मैंने निकाल दिया है। ऐसे मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। इसी तरह से बाकी सारे निकाल लूंगी और फिर चलते हैं सर्विंग के लिए। ये लीजिए, गाजर के सॉफ्ट डिलीशियस मुंह में घुलने वाला स्पेशल बर्फी बन करके रेडी है सर्विंग के लिए। पास से इस बर्फी को देखिए तो आपको पता चलेगा कि गाजर के जो लच्छे हैं वो अच्छी तरह से विजिबल हैं। मैं इसे थोड़ा तिरछा करके दिखाती हूँ। दिख रहा है ना सारे लच्छे, लेकिन बर्फी बिल्कुल भी बिखर नहीं रही है, बंधी हुई सी है। बहुत बढ़िया बन करके रेडी हुई है। आप इस रेसिपी को जरूर से बनाइए। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।